प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और 2021-22 की वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से आप लोग इन प्रश्नों को कर लीजिएगा तो आप लोगों के सभी के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो 80 नंबर का पेपर आएगा स्टूडेंट्स। और जो इस बार नई बुक क्योंकि आपकी आगे हिंदी की पहली बार चल रही है और उसी के हिसाब से हम देखें तो इस बार ब्लूप्रिंट भी चेंज हो गया है, जिसमें 8 चैप्टर में यहाँ पर विभाजित किया गया है नए ब्लूप्रिंट को। और आप लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आना है इस बार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 32 नंबर के पूछे जाएंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश कि पूरा वीडियो आप लोग बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा ताकि पूरा प्रॉपर आपको समझ में आ जाए, ब्लूप्रिंट भी और किस तरह आपको तैयारी करना है वो भी। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से भी गुजारिश करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अभी मैं एग्जाम के टाइम पे लाइव भी मेरा वीडियो आएगा तो आप सभी वो वीडियो देख सकें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हिंदी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी मातृभाषा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉपी जब कैसे चेक होती है इसका वीडियो भी मैंने बनाया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं किस तरह आपको एग्जाम में लिख कर आना है। परंतु हिंदी हमारी मातृभाषा है स्टूडेंट्स और इसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है किसी गाइड से या बुक से, केवल पढ़ने की जरूरत है। और आप एग्जाम में अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं परंतु कुछ और नहीं लिखना है, इससे रिलेटेड आप लिखेंगे तो वहां पर पूरे नंबर आपको मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि किसी गाइड का आप उत्तर रट के जाएं, या पढ़िए और अपनी भाषा में अपने शब्दों में जो है उत्तर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि जो पहला खंड है जो काव्य खंड, इसमें टोटल 17 नंबर स्टूडेंट, 7 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षितिज भाग 2। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विषय क्रम है इसमें आप देख रहे हैं कि पाठ के सब नाम दिए हैं, काव्य खंड और गद्य खंड के, और यहाँ उनके राइटर्स के, कवि के और लेखक के नाम भी हैं। तो सही जोड़ी में या जो भी वस्तुनिष्ठ आते हैं लेखक के नाम या कवि के नाम भी पूछे जाएंगे। तो आपको विषय सूची में पहले पूरी तरह अच्छे से पढ़ लेना है, पर जो डिलीट पोर्शन है उसको आपको तैयारी नहीं करना है, उनको छोड़ के ही करना है क्योंकि उसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। कौन कौन से डिलीट हैं वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले काव्य खंड में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ जो स्टार्टिंग होती है वो सूरदास जी के पद से होती है और सूरदास जी का जीवन परिचय आएगा। परंतु इस बार पूरी तरह से जीवन परिचय लिखने के लिए नहीं आने वाला है, केवल 2 नंबर के लिए प्रश्न आएगा। तो आप लोगों से या तो जन्म मृत्यु पूछी जाएगी या रचना पूछी जाएगी। तो रचनाएं आपको करना है, जन्म और मृत्यु करना है। इसके बाद उनका जो है वो काव्य शैली या भाषा शैली पूछी जाती है। तो जनरली उनके बारे में हमको, सूरदास जी का आपको मालूम ही है कि कृष्ण भगवान ने उनके बचपन का उन्होंने वर्णन किया है। तो वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका साहित्य में स्थान सबसे ऊंचा है क्योंकि सूरदास ने बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी हैं, ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। तो इस तरह आपको यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उनको याद कर लेना है, केवल रचनाएं और इनसे रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो सूरदास का आपको करना है। तो उसके बाद जो पद है, पद्य उदो वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, यह आपको प्रसंग और अर्थ सहित पूरी अच्छे से करना है। इसके बाद इसमें ये थर्ड वाला और आप पढ़ सकते हैं पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। प्रश्नोत्तर की बात करें तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आप लोगों को करना है। सूरदास जी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है सूरदास जी के बाद क्योंकि यहाँ पर इनका भी जो है वो जन्म मृत्यु आपको देखना है और सारी जो रचनाएं हैं इनकी वो भी आप लोगों को याद करना है। इनका स्थान भी ऊंचा है। अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। कवितावली इन्होंने ब्रज भाषा में की है। मुख्य छंद चौपाई, बीच बीच में दोहे सोटे, ये भाषा शैली लिखने को आती है। तो आप इस तरह इसमें लिखेंगे। और यहाँ पर जो पद्यांश है उसमें पहला वाला आप लोगों को करना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये नाच से लेके मोरा तक, यहाँ तक। इसके बाद इसमें लास्ट वाला जो है ये भी आपको करना है, कयु लखन ये खोली, क्योंकि ये 4 नंबर में आना है। प्रश्नोत्तर में आप इसका पहला वाला देखेंगे, उसके बाद 5वां और 6वां ये आपको देखना है। और उसके बाद ये 16वां भी आपको देखना है। जो 3 है देव वाला वो हट चुका है इस बार आपके सिलेबस से, तो ये कुछ भी आपको नहीं करना है। ना इससे प्रश्नोत्तर आएंगे ना जीवन परिचय आएगा। फिर जयशंकर प्रसाद जी जो उनका भी आपको रचनाएं, प्रमुख रचनाएं याद करनी है। जन्म मृत्यु कर लेना है क्योंकि और साहित्य में इनका स्थान या भाषा शैली वगैरह, तो ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ के जाएंगे और अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आत्मकथ्य जो है इसमें पहला वाला ये जो पैराग्राफ है, मधुप से लेके उपहास तक, यहाँ तक का इसका अर्थ तैयार करना है। आंसर क्वेश्चंस में आप पहला और दूसरा जो है वो प्रश्न करेंगे।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं इनके भी आपको रचनाएं देखनी है। इसके बाद यहाँ पर बादल गरजो से लेके ये गरजो तक जो पहला पैराग्राफ है इसके अर्थ आप लोगों को करना है। और उसके बाद पीछे भी आप देखेंगे तो ये 3 लाइन इनका भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये आ सकती हैं। प्रश्नोत्तर में आप सेकेंड और थर्ड करेंगे। नागार्जुन जो है वो हट चुका है उनका ये पार्ट, तो ये आप लोगों को नहीं करना है कुछ भी। और स्टूडेंट्स 90% से ऊपर कैसे बनाना है, किस तरह कॉपी चेक होती है एमपी बोर्ड में, इसका भी वीडियो मैंने बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ पर छाया मत छूना, इसका जो पहला वाला पैराग्राफ है जीबी क्षण तक, इसके अर्थ आपको करना है। प्रश्नोत्तर में हम देखें तो यहाँ जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये आप लोगों को करना है। ऋतुराज जी के उसमें जो कन्यादान है इसमें आप ये वाला पैराग्राफ देख सकते हैं। हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट पहले बता दिए पर फिर भी आप एक बार इनका अर्थ पढ़ के जा सकते हो और अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि वहाँ जो भी टीचर कॉपी चेक करते हैं हम लोग तो ये नहीं देखते हैं कि किसी गाइड का स्टूडेंट्स लिख रहा है, बस ये देखा जाता है कि उसने सही लिखा है या नहीं। तो रट के नहीं जाना है, मातृभाषा है हमारी हिंदी। यहाँ प्रश्नोत्तर में पहला दूसरा ये ख, इसके बाद पांचवा आप लोगों को करना है। फिर ये अगला जो पार्ट है संगतकार, ये हट चुका है आपके उसमें से। इसके बाद गद्य खंड देखते हैं स्टूडेंट्स। तो गद्य खंड में भी जो गद्यांश का अर्थ लिखने के लिए आएगा संदर्भ प्रसंग सहित, तो उसमें आप नेताजी का जो चश्मा है उसमें ये वाला पैराग्राफ आप करेंगे पूरी बात से लेके किया गया होगा तक, और उसके बाद से लेकर यहाँ सराहनीय प्रयास था यहाँ तक आप लोगों को करना है। इसके प्रश्नोत्तर में पहला चौथा आपको करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगला जो पार्ट है बाल गोविंद भगत का, तो ये पहला वाला ही जो पार्ट है गद्यांश का ये आपको करना है, यहाँ बाल गोविंद भगत से लेके बांधे रहते तक। और इसके बाद एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है भादों की वह अंधेरी अदरतिया, यहाँ से लेके शक्ति डूबो नहीं शक्ति तक, ये वाला और पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ना है। और बस आप लोग उसका अर्थ समझिए और बार बार पढ़िए, आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नोत्तर में आप देखेंगे दूसरा और छठवा ये आपको करना है। फिर यशपाल जी का जो पाठ है लखनवी अंदाज वो हट चुका है आपके सिलेबस से, तो वो नहीं करना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनके भी आप लोगों को स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय में, तो 2 रचनाएं कम से कम याद करनी है, जन्म मृत्यु करना है और स्थान करना है जहाँ पर इनका जन्म हुआ, और आखिर में आप इनकी भाषा शैली देखेंगे कौन सी भाषा ये लिखते थे वो आप लोगों को करना है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पार्ट में जो पहला वाला पैराग्राफ है आखिरी देहरी पर क्यों दे, यहाँ तक का आपको अर्थ इसका लिखना है, गद्यांश का आ सकता है। और इसमें प्रश्नोत्तर में देखेंगे तो पहला दूसरा और पांचवा। देखा जाए तो हिंदी बहुत ही सरल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और आप लोग ट्रिक से यदि करेंगे तो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। मन्नू भंडारी जी का भी जीवन परिचय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको जन्म मृत्यु और इनकी रचनाएं यहाँ पर करना है। और लास्ट में भाषा शैली भी दी गई है, वो भी आप लोगों को देखना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर में पहला दूसरा आपको करना है। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसमें पहला वाला पैराग्राफ आप लोगों को करना अच्छे से। और प्रश्नोत्तर में आप देखेंगे तो ये पहला दूसरा ये 2 आप लोग। फिर यतीन्द्र मिश्र जी का जो पाठ है नौबत खाने में इबादत, ये कैंसिल हो चुका है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर इसके बाद हम लास्ट में देखें संस्कृति, इसमें आप लोगों को क्या करना है वो देख लीजिएगा। तो केवल एक प्रश्न है जो तीसरा और चौथा, ये आप लोगों को 2 प्रश्न करने हैं। कृति का भाग 2 देखें स्टूडेंट, तो इसमें केवल 8 नंबर है इस पूरी बुक में, और इसमें केवल प्रश्नोत्तर आपको आएंगे, आंचलिक भाषा के पाठों में से प्रश्न रहेंगे। तो इसमें देखते हैं कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं। पहला दूसरा और पांचवा चैप्टर ही केवल है, बाकी तीसरा और चौथा यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इन्हीं के उसमें से केवल आंसर क्वेश्चंस आपको करना है। कौन कौन से करना है वो देखते हैं, क्योंकि केवल 2 नंबर का इसमें एक ही प्रश्न आएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी सब ऑब्जेक्टिव हैं 6 नंबर के, तो वस्तुनिष्ठिकली आपको जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आएंगे। और जीवन परिचय भी लास्ट में यहाँ पर दिया है, तो आपको पढ़ना है क्योंकि उसमें से भी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बन सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं लेखक परिचय जो है। तो यहाँ पर पहले वाले पार्ट में स्टूडेंट सेकेंड और 10th वाला ये 2 आपको करना है। पूरा पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर से प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ में। बाकी जो बाहर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ।
तो पेज नंबर 16 पे आप देखेंगे 5वां, 9वां और 11वां। इसके बाद तीसरा और चौथा अध्याय आपका डिलीट हो गया, इनमें से कुछ भी नहीं करना है। क्यों लिखता हूँ, आखिरी जो चैप्टर है 5वां, तो इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड थर्ड का क, छठवां, ये आप लोगों को करना। काव्य खंड के जो पार्ट हैं जिसमें क्या क्या ग्रामर वाला पोर्शन आएगा, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला काव्य खंड है और इसमें पद्य साहित्य का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल किस किस सन से शुरू हुए थे, ये यहाँ पर मैंने डिटेल लिखी है। आपको अपनी ग्रामर की बुक में मिल जाएगी या किसी गाइड में भी आप ये देख सकते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। भक्तिकाल का विभाजन निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा में हुआ है। फिर रामश्री शाखा और कृष्णाश्री शाखा हुई है। ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं हम। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। किन्हीं दो रचनाकार के नाम आपको लिखना है कवियों के। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। छायावाद की विशेषताएं लिखते हुए दो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखना है। उसके बाद प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखते हुए प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखना है। प्रयोगवाद की विशेषताएं लिखते हुए किन्हीं दो कवि के नाम और उनकी रचनाएं लिखना है। इसके बाद प्रश्न, नई कविता की विशेषताएं लिखकर किन्हीं दो कवि के नाम व उनकी रचनाएं लिखिए। और ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा के कवियों के नाम व उनकी रचनाएं लिखिए। ये पहला जो काव्य खंड है उसमें से इतना इंपॉर्टेंट है। काव्य बोध जो सेकेंड पार्ट है, दूसरी यूनिट है, उसमें काव्य की परिभाषा लिखते उसके भेद बताना है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर इंपॉर्टेंट है। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य में अंतर, रस की परिभाषा तथा उनके प्रकार बताना है। स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर आप लोगों को बताना है। विभाव और अनुभाव में अंतर बताना है। ग्रामर वाला पोर्शन आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है पूरा। बाकी प्रश्नोत्तर और कहानी और जो पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है वो आप लोग एक बार पढ़ भी लोगे तो लिख सकते हैं। तो रस के प्रकार और स्थायी भाव, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी आना है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब के आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रश्न 7वां है, श्रृंगार रस की परिभाषा लिखना है। कोई एक उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार, मात्रिक छंद, दोहा छंद, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अलंकार की परिभाषा, उसके प्रकारों को समझाना है। और उसके बाद यहाँ अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। इसके बाद रूपक और उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अमानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा लिखिए। गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी हैं वो आप लोग लिखेंगे। या गद्य खंड जो तीसरा पार्ट है उसमें निबंध की परिभाषा लिखना है। कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, रेखा चित्र की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। रिपोतोड़ से आप क्या समझते हैं, या कहानी की परिभाषा देते हुए कहानी के तत्व लिखिए। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट जो ग्रामर का पोर्शन है वो मैं यहाँ पूरा नहीं दे पा रहा हूँ, आप लोग को करना है। जैसे भाषा बोध है, इसमें लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर लिखना है। इसके बाद निपात, वाच्य, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, समास, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, अनेकार्थी शब्द, इनसे रिलेटेड ग्रामर के पोर्शन आएंगे जो ऑब्जेक्टिव में रहेंगे एक एक नंबर के लिए। तो ये आप लोगों को अपनी बुक से या गाइड जो भी है वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। पत्र लेखन में मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये करना है। इसके बाद आप शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र कर सकते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक या मोहल्ले की सफाई के लिए आप नगर निगम या नगर पालिका को पत्र लिखेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल को आप अंक सूची की द्वितीय प्रति बुलाने हेतु पत्र लिखेंगे। निबंध लेखन में विज्ञान के चमत्कार आना ही है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको कर सकते हैं। इस बार निबंध जो है वो कम नंबर का आएगा, तो आप लोगों को केवल एक पेज ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा वहाँ पे नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल एक पेज में ही करके आना है। कोविड-19 के ऊपर कर सकते हैं, पर्यावरण का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन। तो ये भी आपको रटना नहीं है, केवल पढ़ना है और बहुत अच्छे से आप लोग लिखेंगे। केवल एक पेज जो एग्जाम कॉपी का रहेगा ये वाला, ये 4 नंबर के लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे पेज को आधा ले सकते हैं, मतलब 1.5 पेज में ही आपको लिख के आना है, इससे ज़्यादा निबंध आप लोग नहीं लिखेंगे। और बाकी भी प्रश्नोत्तर जो है वो नंबर के हिसाब से आपको। फिलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी
आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आपके आंसर क्वेश्चन में देंगे। आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर और भी जो डिस्कशन है हम स्टूडेंट्स फिर एग्जाम टाइम में करेंगे। तो जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे, जो पद्यांश या गद्यांश थे और जो ग्रामर का पोर्शन था, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और स्टूडेंट इसके बाद भी एग्जाम के टाइम पर हम और भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको कॉपी में लिखना है। जो भी अपडेट आती है वो फिर चैनल पर मैं लेकर आता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।